Start recording. Start. Recording in Recording in progress. progress. Okay, so welcome all. फर्स्ट पेंटिंग आप लोगों ने शेयर किया, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शेयर। बहुत अच्छा बना है, मतलब कुछ लोगों का तो फर्स्ट पेंटिंग था, तो उसके हिसाब से तो इट वाज रियली गुड। आई थिंक ओवरऑल जो कंपोजिशन था वो सारे लोगों की पेंटिंग में ही दिख रहा था, मतलब कहाँ पर पेड़ बने हैं, प्लेसमेंट उनका कहाँ पर, सड़क है कहाँ पर, घास है, मतलब दैट प्लेसमेंट वाज गुड। देन कलर्स वर आल्सो अप्लाइड मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉपरली। एंड देन थोड़ा सा स्ट्रोक्स के ऊपर काम करना है गोइंग फॉरवर्ड, तो वो विद प्रैक्टिस ओनली इट विल हेल्प, इट विल इम्प्रूव एज वेल। तो इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस ऑल वी आर डूइंग इज प्रैक्टिस ओनली, राइट? सो धीरे 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 करके आपको दो तीन पेंटिंग के बाद यू योरसेल्फ विल रियलाइज क्या इम्प्रूवमेंट है। विद दैट लेट अस स्टार्ट टुडेज पेंटिंग। तो जो मैंने शेयर किया था ऑन स्क्रीन ऑल्सो यू कैन सी। सो मैंने क्या किया है कि आई डिवाइडेड दैट इंटायर लैंडस्केप इनटू सिक्स पार्ट्स। ओके, सो सिक्स पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। और हमें जब हम स्केच करेंगे सो विल ओनली लुक एट द ब्लॉक। उसमें उस ब्लॉक में क्या हो रहा है हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? सो आई विल डू दैट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू कैन रिपीट। तो आज हम स्केच के ऊपर बड़े आराम आराम से काम करेंगे, विल नॉट डू इट इन हरी, बिकॉज अगर स्केच हमारा अच्छा बन जाएगा ये, तो आई थिंक पेंटिंग भी बन जाएगी। और जो आप देख पा रहे हैं वो जो फोटो है वो काफी ऐसे डल कलर्स का है। सो व्हेन वी पेंट, बिकॉज वी आर पेंटिंग इट विथ एक्रेलिक कलर्स, थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा, द इंटेंसिटी एंड द कलर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ कंपोजिशन दैट वी आर गोइंग टू डू। तो मतलब दिस इज अ रेफरेंस फोटो। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी हम पेंटिंग करते हैं, या तो हम लाइव करते हैं एट लोकेशन, या किसी को सामने बिठा के उसका पोर्ट्रेट करते हैं, या किसी लोकेशन पे जाके बहुत अच्छा सीन दिखता है तो उसको हम देख के कंपोजिशन बनाते हैं, या वहां से फोटोग्राफ्स लेके आते हैं एंड देन वी ट्राई टू पेंट। तो वो सारे में क्या होता है, जो भी हम देखते हैं या फोटोग्राफ्स के थ्रू करते हैं, दोज आर कॉल्ड रेफरेंस फोटोग्राफ्स। ओके, सो जब हम पेंट करते हैं, हर आर्टिस्ट उसकी एक अपनी इंडिविजुअल स्टाइल होती है, एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उसमें थोड़ा सा अपना भी फ्लेवर डालो, राइट? जैसे मैं अगर पेंट करूंगा इस पेंटिंग को, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आएगा। और बिकॉज मेरा कलर चॉइस, उस दिन का मूड कैसा है, पेंटिंग में एक और बहुत बड़ी चीज होती है कि आपका मूड कैसा है। सो इफ यू आर वेरी हैप्पी, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी पेंटिंग में। इफ यू आर सैड, वो भी रिफ्लेक्ट करेगा द कलर, जो आप सिलेक्शन होगा या जिस तरह के आप स्ट्रोक्स लगाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड ऑन द योर माइंड सेट एज वेल। So, because it's an expression, right? You are expressing something on canvas through your brush and colors, but it is basically nothing but your emotions are getting painted there. तो हमेशा ध्यान रखिए कि रेफरेंस फोटो को कॉपी नहीं करना है, कि बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं बनाना है हमें। वी हैव टू आल्सो पुट आवर, यू नो, सम फ्लेवर इन द कंपोजिशन। थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम, छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज। मतलब दिस इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि डोंट ट्राई टू जस्ट कॉपी, थिंक कि उसको और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, राइट? तो अभी ये कैनवास जो है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 इंच है, तो ये हम डिवाइड करेंगे 6 इंच में। और ये 16 इंच है, तो करीबन साढ़े पाँच इंच का आपका। आ, एक ही मिनट ना, एक फोन आ रहा है। ओके,
मैं इसको, यहाँ देखिए, ये आपके पास इस तरह का रूलर होगा, राइट? उसमें दो साइड होती है, एक पे वो एक साइड में सेंटीमीटर्स होते हैं, एक साइड में इंचेस होते हैं। तो वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू द इंचेस। तो मैं यहाँ पर ये प्लेस करता हूँ, एंड देन इस जगह पे ये 6 इंच है, राइट? तो मैं यहाँ मार्क कर लिया है। अगेन यहाँ पर मैंने प्लेस किया रूलर को या स्केल को, या 6 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। तो दीज 2 पॉइंट्स आर इन लाइन, राइट? सो हम उसको, एंड दिस इज जस्ट अगेन, राइट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि ये हम रेफरेंस ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मार्क कर दी लाइन। ओके, सो ये हमारा कैनवास दो पार्ट में डिवाइड हो गया, करेक्ट? आर यू एबल टू सी इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ ये 16 इंच है, तो संजय कितने इंच का हुआ था अपना वो 5 पॉइंट? Total 5.7 something. तो मैं फाइव We पॉइंट have to फाइव ही divide रखता it हूँ। in मैं three. 5.5 30. ही रखता हूँ, जस्ट टू की मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए आई जस्ट कीप 5.5। ठीक है, तो थोड़ा So बहुत इधर उधर हुआ तो भी चलेगा। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट की एकदम बराबर होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत हम उसको, तो 5.5 इंच का हमने ये डिस्टेंस लिया फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एंड देन 13.4 you can see in centimeter. Exact. तो ये हमने एक लाइन खींची। तो दिस इज बेसिकली फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज 5.5, 5.5। अब मैं इस लाइन को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, एंड अगेन आई एम पुटिंग line on 5.5 here. From this line, 5.5 here, और इन दोनों को मैंने मैच करके एक लाइन खींचा। राइट, सो हमारा लगभग ये कैनवास यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, clear. ओके, अब क्या करेंगे हम, हमारे फर्स्ट नंबर के ब्लॉक में, तो ये मैंने ब्लॉक नंबर 1 कर दिया, 2 कर Yes. दिया, 3 किया, सॉरी 1 और 2 इधर है, सॉरी 3, एंड यहाँ का 2 कैसे किया इसने? एनीवेज 1 2 3 किया, इसको हमने 2 कर दिया। तो ये 1 2 3, 1 2 2 ऐसे चलेगा। 1 3 या 4 कर दो इसको, 4 5 6 ऐसे कर दो। ठीक है, तो हमारे 6 ब्लॉक बन गए। अब हम पहले वाले ब्लॉक को देखते हैं। ना पहले वाले ब्लॉक के लिए झोपड़ी अपने को दिखाई दे रही है उसमें, राइट? फर्स्ट ब्लॉक में देयर इज अ हट, एंड देयर आर सम ट्रीज बिहाइंड द हट। सो हमारा जो झोपड़ी का प्लेसमेंट है, वो ये लाइन पूरी देख लो आप, और ये लाइन आप पूरी देख लीजिए। सो इस लाइन के हिसाब से झोपड़ी करीबन इस हाइट की है यहाँ पर। मतलब इसको अगर हम करीबन 30% लाइन को, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो लगभग झोपड़ी उस हाइट की है, राइट, यहाँ पर। और अगर इस लाइन पे प्लेसमेंट देखेंगे उसका, तो समवेयर अराउंड यहाँ पर से लेकर यहाँ तक जा रही है। सो दिस इज अवर झोपड़ी का प्लेसमेंट, करेक्ट? अब ये वाली लाइन से झोपड़ी का बेस जो है थोड़ा सा ऊपर है, सो आई जस्ट ड्रॉ हियर अ बिट। यहाँ पर एक लाइन खींची, एक मैं लाइन यहाँ से ऊपर लेके गया लाइक दिस, एक लाइन में यहाँ से ऊपर लेके गया लाइक दिस, तो समवेयर दिस हाइट। फिर
Okay. ये आप लोगों ने बचपन में बहुत ज्यादा ऐसी हट्स बनाए होंगे. इट्स नॉट अ न्यू थिंग, राइट? एवरीबडी कैन रीड स्केच हियर. मैंने ये हट को यहाँ से इधर लेके आया. क्लियर? फिर ये थोड़ा सा जो लाइन है हट के ऊपर वाला, ये थोड़ा सा स्लेंटिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है इधर. सो मैं उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगा लाइन को ऐसे. इसको, इस लाइन को भी थोड़ा नीचे की तरफ करूंगा. एंड ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें ये पॉइंट थोड़ा आगे आएगा. इसको हम इस तरह मैच करेंगे. सो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, बट इसका डायरेक्शन जो है, इफ यू लुक एट दिस डायरेक्शन, सो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में अगर देखें तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है. सो हल्का सा उसमें क्यों क्या होता है, जब चीज दूर जाती है, और जिसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट रेफरेंस, तो ये पॉइंट यहाँ से शुरू होके यहाँ पर इसका एंड पॉइंट कहीं यहाँ आएगा. तो इसको हम स्केल से मैच करेंगे. ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसे जाके इस पे मिलेगा, कहीं ये दोनों पॉइंट आगे जाके मिल रहे हैं. तो उसका जो मिलने का पॉइंट होगा इन दोनों लाइनों का, कहीं अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, समवेयर हियर, राइट? सो यहाँ पर अगर मैं इसको एंड पॉइंट लेता हूँ, आपको जस्ट समझा रहा हूँ सो दैट यू विल बी क्लियर. ये मेरा एंड पॉइंट है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा. अब इस वाले साइज का डायरेक्शन सब लगभग ऐसे जाएगा लाइन का. तो मैं इसको इतना कट कर दूंगा, तो ये इस पॉइंट के रेफरेंस से हमने बनाया है. तो हमारा दोनों लाइन आगे चल के यहाँ मिल जाएगी. तो हमें थोड़ा सा साइंस इसमें मैथ्स यूज करना पड़ेगा, ज्योमेट्री, क्योंकि ये रेफरेंस है, राइट? और हमारा अगर डायरेक्शन और लाइन का प्रोपोर्शन अच्छा रहेगा तो पेंटिंग आपको बहुत रियलिस्टिक लगेगी आगे चल के. फिर अब ये वाली लाइन, जो पीछे वाली लाइन है, आगे वाली इस लाइन से थोड़ी छोटी होगी. अगेन इसका भी रेफरेंस है, वो वही पॉइंट होगा जो नीचे जा रहा है, तो यहीं पर मिलेगा जाके ऐसे. तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ से उड़ जाएगा. अब जब हमारा पूरा फिनिश होने के बाद आप जब देखेंगे इस हट को, तो आपको वो थोड़ी सी ऐसी दिखेगी, छोटी होती हुई यहाँ पर, राइट? और दैट इज व्हाट वी वांट. इसका आज बहुत कॉल आ रहे हैं, क्या बात है? ओके. सो ये हट का आपको क्लियर है, ये हमारा लैंड हो गया इसके नीचे का. अब इस हट के पास से आपको पीछे की तरफ से एक लाइन जा रही है लैंड की. तो ये लाइन जो है लैंड की यहाँ से जाती है और करीबन यहाँ पर आ रही है, तो ये इस तरह से जाएगी. ओके, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. फिर ये लैंड की लाइन यहाँ पर तक आ रही है, तो इसको मैं आगे इस तरफ से ये करूंगा. आप उसको जूम करके देखिए फोटो को, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग. ठीक है? ये जो हट है इसके पीछे के यहाँ से यार, एक मिनट, मैं जो है कॉल है. हेलो. हाँ. ओके ओके. हाँ हाँ. मॅडम, मी आता एक क्लासमध्ये आहे, ते चालू आहे, तर मी तुम्हाला 8 वाजल्यानंतर फोन करतो. ओके ओके. सॉरी. तो आप उसको जूम करके देखेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग. ठीक है? ये हट का हो गया पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसमें तीन आपकी इधर विंडो है इस साइड में, तो मैं उन विंडोज का मार्किंग कर लूंगा. एक, दोनों तीनों विंडो में थोड़ा सा सेम डिस्टेंस रहेगा. एंड आई रिकमेंड कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए स्केच के ऊपर. अनलेस यू डू दैट स्केचिंग अच्छे से, डोंट स्टार्ट
योर पेंटिंग। फिर यहाँ पर भी मेरा एक विंडो ऊपर की तरफ है, ये सिंपल राइट इट ऑल, जो मैंने आपको बोला था रेक्टेंगल और ये सब बनाने के लिए, सो वही आपका कंटिन्यू करना है आपको। ओके, सो यहाँ पर प्लेसमेंट्स उसका देख लीजिए कि थोड़ा सिमेट्रिक लगना चाहिए, है ना। तो जो आप विंडोज बना रहे हैं छोटी छोटी, ये थोड़ी सी सिमेट्रिक लगनी चाहिए। क्लियर है? एनी डाउट सर सो फार? सर यस। सर ये कैनवस 12x16 ही है। हाँ, 12x16। 12x16 का ही लूंगा मैं अभी कैनवास स्टार्ट की आपकी 3-4 पेंटिंग्स के लिए, क्योंकि उस कैनवास साइज पे आपकी पेंटिंग जल्दी बन जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कैनवास कवर नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके ऊपर यहाँ पर दो जो है स्ट्रक्चर है सीमेंट के ऐसे, तो उसको मैं ड्रॉ करूंगा। ये थोड़ा सा फिर एक यहाँ पर है सिंपल, अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर, इट्स नॉट, इट्स लाइक अ रेक्टेंगल जो हमें बनाना है, तो वो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं, ये सब आप लोग कर ही लेंगे वो लोग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं हम, झोपड़ी के ऊपर। तो ये जो है खपरेल या क्या बोलते हैं उसको, ये बनानी है मेरे को। तो ये सब बचपन में बना चुके हैं, राइट। तो इसके ऊपर लाइंस खींच के अपने को छोटे छोटे उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब अभी नहीं बनाए और डायरेक्ट ब्रश से भी बनाने हो तो आप डायरेक्ट ब्रश से बना लेते हो। ये ये ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये जो लाइन खींची है इसके पैरेलल में एक ऊपर लाइन और खींचिए बिल्कुल चिपका के उसको, तो ये हमारा यहाँ पर थोड़ा शेडो आ जाएगा। इस तरफ भी थोड़ी सी ऐसी लाइन खींच के यहाँ शेडो कर देंगे। इस वाली लाइन के नीचे जो है वो भी शेडो है, क्योंकि जो हमारा शेल्टर क्या बोलते हैं उसको, छत है इसकी, उसका सेल्फ शेडो आ रहा है। अब ये साइड और ये साइड में अंतर है, राइट। इफ यू लुक एट दिस स्लाइड इज डार्कर, क्यों, कारण क्या है इधर की साइड का डार्कर होने का एंड इधर की साइड का लाइटर होने का, कि लाइट का जो सोर्स है फ्रॉम दिस साइड इट इज कमिंग, फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग, फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट। इट इज it is coming on this side of the wall or the hut, and AS लाइन में थोड़ा सा डार्क हो रहा है, करेक्ट। आपको दिख रहा है रेफरेंस फोटो में? यस सर। ओके, सो ये मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं शेडो कर दूंगा। अभी बहुत ज्यादा नहीं करना है, पर हमें थोड़ा लाइट का इसका आइडिया देना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये कर दूंगा। तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो है वॉल्स भी आपकी जो है इसमें भी थोड़ा टेक्सचर है, मतलब इसमें क्या होता है कि लकड़ी की होती है हट्स, कभी कभी मिट्टी और गारे और उससे बनती है सीमेंट से, पर ये थोड़ा सा इसमें आपके ईंटे या पत्थर इस तरह के हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसा प्लेन नहीं छोड़ना है, हमें यहाँ पर भी कुछ मार्किंग कर देनी है। सो इट विल ऑल्सो लुक कि मतलब अपने को जब पेंट करेंगे तो आइडिया रहेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो वैसे देखने में इट्स लाइक वेरी इजी, बट द मोर डिटेलिंग यू विल स्टार्ट कीप पुटिंग, ये थोड़ा इसका लाइव, मतलब उसका लाइफ में आती है। तो ये थोड़ा और डार्क कर देता हूँ जो विंडो साइड है इसकी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये विंडो साइड भी डार्क होगी क्योंकि इसके अंदर में उजेला नहीं है, इसके अंदर भी विंडो के अंदर उजेला नहीं है। 3 विंडो बना दी इधर से, 3 विंडो, बहुत वेंटिलेटेड घर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं इसी ब्लॉक में ट्रीज कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो ट्री है वो ये पूरी लाइन के करीबन 25 to 30% से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ तक आएगा।
फिर दूसरा ट्री जो है इस वाले, इससे मतलब जो हट का लेफ्ट कॉर्नर है वहां से स्टार्ट हो रहा है, और वो पहले वाले ट्री से थोड़ा छोटा है, तो वहां का मैंने मार्किंग कर लिया, एक मार्किंग ये कर लिया। फिर उसके पास में ही एक ट्री है जो इन दोनों के बीच में है, ये जो आपके जहां से धुआं निकलता है, राइट, क्या बोलते हैं इसको, इसके बीच में है, पर उसकी हाइट इस वाले ट्री से भी छोटी है, तो मैंने उसकी भी मार्किंग कर ली। फिर ये एक साइड में बिल्कुल पीछे कॉर्नर के साइड में एक ट्री है, उसकी हाइट बीच वाले से थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैंने उसकी मार्किंग कर ली। फिर एक जो है इस हट से बिल्कुल नीचे की तरफ, यहाँ से एक ट्री जा रहा है, इसकी और इसकी हाइट सेम है। फिर एक ट्री जो है ये वाली लाइन के आसपास है, उसकी हाइट यहाँ पर है। तो अभी हम केवल देखते हैं, तो कितने ट्रीज बनाने हैं अपने को, 1 2 3 4 5 6 ट्रीज इस ब्लॉक में है, करेक्ट, जो विजिबल है। अंडरस्टूड। अब ये पहला वाला ट्री का आप अगर इस हट के Sir, रेफरेंस से is there a देखेंगे, small tree right next to that sloping portion, sir? Or is it just? कैन यू स्पीक लाउडर, क्लोज टू माइक? Sir, is there a small tree right next to that slope on the right side, sir? Or is हाँ, it? it is. So we'll come there. Actually, we are just focusing on this block. You understand? So first let us finish this block. ये छोटा वाला ट्री अब ये वाला है, and then यहाँ पर भी थोड़ा सा there are some bushes, right? So those will take it later. तो ये वाले ट्री को हम पेंट करने के लिए, ये वाले ट्री को हम पेंट करने के लिए, स्केच करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक लाइन, राइट। ये इंडिकेटिव है, ये लाइन यहाँ तक आ रही है ट्री की, नीचे तक आ रही है, कहाँ तक आ रहा है ये ट्री, ये यहाँ तक इसका इसके रेफरेंस में समवेयर हियर। तो लाइन खींची एक सिंपल, एंड देन व्हाट आई डू, आई विल जस्ट डू लाइक दिस, थोड़ा सा इधर बढ़ाया, थोड़ा इसके यहाँ पर किया, हाँ थोड़ा इस तरफ किया, तो ये कोन जैसा रहता है ट्री का शेप, थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट इसके लीव्स हैं वो ऊपर वाले से थोड़े बड़े करते जाने हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो। बट बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमें मतलब वो ये जो ट्रीज हैं, दोज आर लाइक जो हिल्स के ऊपर पाए जाते हैं, राइट, वो ट्री हैं ये। तो उसको उसी हिसाब से करना है, तो हम उसको जस्ट स्केच कर रहे हैं, जब हम पेंट करेंगे तो हम उसको बताएंगे आपको तरीका कि किस तरह से इसको पेंट किया था, बट दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। इस तरह से ट्रीज सिंपल, अब इस समय अच्छा भी नहीं लग रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हेन वी डू रियल पेंट वी विल बी डूइंग द काइंड ऑफ स्ट्रोक जिससे ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको कौन से ट्रीज बोलते हैं, इफ समबडी कैन टेल मी, इट्स अ पाइन ट्री और Conifer. विच ट्रीज आर दीज? हल्द्वानी वाले बता सकते चिनार चिनार के पेड़ बोलते हैं। हैं, चिनार के बोलते हैं क्या? हल्द्वानी वाले जो पहाड़ पे रहते हैं आसपास। हाँ, चिनार के वृक्ष। Is Neha in the call or no? Okay, so she's not there it seems. So ये जो पेड़ है ये बहुत इजी है पेंट करना। there is a technique that I'll be telling you कि किस तरह इसको पेंट करते हैं, बट इसका ध्यान ये रखना होता है कि जो ऊपर का विड्थ होता है तो धीरे धीरे नीचे आते आते थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, राइट। सो वही अपने को ध्यान रखना है। सो और इनकी जो लीव्स रहती हैं उसके बीच का जो एरिया रहता है, राइट, ट्रंक के आसपास का, वो थोड़ा डेंसिटी ज्यादा रहती है, और जैसे जैसे बाहर की तरफ आते हैं आप उसके पीछे का जो है वो बैकग्राउंड देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीव्स है और ये बैकग्राउंड है, विच इज लाइक इधर इट विल बी योर क्लाउड और
यू नो वॉट एवर इट इज इन द बैकग्राउंड। सो ये हम आपको सिखाएंगे किस तरह से इसको पेंट करना है, बट राइट नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि थोड़ा सा ऐसा मार्किंग करो और इसको नीचे की तरफ, और इसका जो 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 डायरेक्शन है वो सीधा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दिस, थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ आ रहा है, स्लाइड हो रहा है, एंड दैट्स हाउ दिस ट्री यहाँ पर पूरा ऐसे डार्क हो गया नीचे आगे, राइट। सो लेट मी जस्ट, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला एरिया है इस ग्राउंड अगेन, बट ये ग्राउंड इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, राइट, यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये ढलान है नीचे, यहाँ से आओगे तो नीचे की तरफ से ढलान है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका ओवरऑल ये पहाड़ ही है, यहाँ से पूरा ऐसा पहाड़ है, बट यहाँ का स्लोप ऐसा है, यहाँ का स्लोप ऐसा है, राइट, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन। ठीक है, टफ है कि सिंपल है यहाँ तक? कर सकते हो आप ये लोग? हाँ हाँ कर सकते हैं। सब बोलिए। फिर हम दूसरा पेड़ लेते हैं, अगेन यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा, ये पूरी सीधी लाइन है, और इसके बैकग्राउंड में भी ट्रीज हैं, ये जो दिख रहा है इसके बैकग्राउंड में ट्री, पर हम अभी फोकस करते हैं मेन ट्री। तो ये जो है सिंपल, फिर ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर जा रहा है, फिर ये ट्रीज जो है, करो करो करो। सो इट्स इजी, जो हमने पिछले वाले उसमें ट्रीज बनाए थे दोज वर डिफरेंट, राइट, इट हैज क्लियर, ये क्रिसमस ट्री टाइप का इनका स्ट्रक्चर है इफ यू लुक एट क्लोजली। ठीक है ना, तो बीच में मैं इसको शेडो कर देता हूँ पूरा, स्लाइड डार्क, एंड देन यहाँ से पोर्शन पोर्शन इसका निकलेगा। स्केच जब आप करेंगे तो इसको टाइम दीजिए, डोंट ट्राई टू डू इट इन हरी, बिकॉज हर एक ट्री का एक प्लेसमेंट है, मेरे को वो प्लेसमेंट प्रॉपर चाहिए, सो दैट अब इस ट्री में भी आप देखेंगे कि ये राइट साइड वाला साइड है वो थोड़ा सा लाइटर ग्रीन है, और लेफ्ट साइड वाला जो साइड है वो डार्कर ग्रीन है। आपको दिख रहा है वो कलर डिफरेंस? एंड इफ इट इज, देन व्हाई इट इज, व्हाई द राइट साइड इज लाइटर ग्रीन एंड व्हाई द लेफ्ट साइड इज डार्कर ग्रीन? कैन यू आंसर एनीवन? Light falls from the right side, sir. Yeah, you're right. And that's the reason उसका कलर आप देख सकते हैं स्लाइटली change with respect to the greens, right? So very very important thing to understand कि ये हमें, we have to achieve this actually using the different tones of the greens. Yeah. इस इन दोनों पेड़ों के बीच में भी एक थोड़ा सा there is a there is a background जहाँ पर आपको ट्रीज ही दिखेंगे, राइट, सो जस्ट मार्क देयर। फिर अब ये वाले ट्री पे आते हैं, विच इज लाइक द स्मॉलर ट्री, अगेन द सेम प्रोसेस, आई विल जस्ट ड्रॉ लाइन एंड दिस इज लाइक दिस, यहाँ पर मैं ले जाऊंगा इसको, यहाँ पर मैं ले जाऊंगा इसको, and I'm just marking it this like, और ये थोड़े से इसमें एजेस निकाल दूंगा इसके। फिर उसके पास में एक और ट्री है जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर आया है ये, इसको मैं अगेन थोड़ा सा कोन टाइप का साइज बढ़ाते हुए नीचे की तरफ
इट्स लाइक वेरी गुड प्रैक्टिस। और आपको जो पाइन ट्रीज है या जो पहाड़ों के ट्रीज है उनका थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरह से ड्रॉ करना है। इट्स सिमिलर टू द क्रिसमस ट्रीज जो हर एक के घर में रहता है। थोड़ी ज्यादा डार्क हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगेन वन ट्री is coming here। इसका मैं थोड़ा सा स्टेम को और वाइट कर लेता हूँ। अगेन सो मैं हर एक ट्री को अलग स्टाइल से स्केच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर इज नो थंब रूल कि आपको ऐसे ही करना है। आपका मेन जो है पॉइंट कि ऊपर की जो ट्री की विड्थ है से नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, राइट। द साइज ऑफ लीव्स विल इंक्रीज, मतलब उसका विड्थ बढ़ता जाएगा। और साइड ऑफ कोन जैसे हमें बनाना है। और ये जो है दिस इज स्केलेटन, राइट। जो हम ट्री बना रहे हैं इसमें जब हम कलरिंग करेंगे तो विल यूज डिफरेंट टेक्सचर्स एंड डिफरेंट टोन्स ऑफ द कलर्स। तो ये एकदम आपको लाइव 3D टाइप का लगने लगेगा। तो ये हम केवल अभी इसको रेफरेंस के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल ये ब्लॉक में यहाँ पर ये इस साइड में भी देर इज अ सम सॉर्ट ऑफ बुशेस। तो वो हम इसको ड्रॉ करके ऐसा ब्लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पर एक ट्री है which is closer to the line, and then again this will mark here। ओके, सो ये हमारा ट्री का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों ट्रीज के बीच में से आप अगर उसको जूम करके देखेंगे तो देर इज एंड आप पीछे की तरफ आपको एक पहाड़ दिखेगा जो यहाँ से थोड़ा ऐसा ऊपर गया है, राइट। इस वाले ब्लॉक में इतना ही दिख रहा है। देन यहाँ पर उस पहाड़ का थोड़ा डार्कर पोर्शन है, थोड़ा उसमें ऊपर गया है। यहाँ पर क्या आपको थोड़ा सा ग्रेइश करना है। फिर ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा। तो ये हमारा यहाँ से दिस इज बेसिकली अवर माउंटेन स्टार्टेड इन दिस। तो ये हमारा, अब इस ब्लॉक को देखेंगे तो लगभग स्केच के लिए हमारा ब्लॉक ये कंप्लीट हो गया है। नाउ देर आर क्लाउड्स। तो क्लाउड्स हम कलर के साथ बना देंगे उसको, तो उसको ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो वी विल जस्ट क्रिएट सम आइडिया अबाउट द यू नो क्लाउड्स किस तरह से। इट्स अ रैंडम, सो दैट्स फाइन। अब हम बीच वाले ब्लॉक पे आते हैं, नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू होगा। लेट अस फर्स्ट डू ये दो यहाँ से यहाँ के बीच की लाइन के करीबन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका माउंटेन आ रहा है। ये उस लाइन से थोड़ा ऊपर और गया, ठीक है। फिर थोड़ा ऐसे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर गया हल्का सा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर इस डायरेक्शन में ऊपर गया, फिर थोड़ा सा इसको फ्लैट ट्रेवल किया इसने, फिर थोड़ा हल्का सा ऊपर गया, एंड देन नीचे आके ये इस तरह से इसमें गया है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं एक काम करता हूँ। हाँ, दिस बेसिकली बहुत ऊपर की तरफ बन गया है। हल्का सा मैं इसको नीचे लेके आता हूँ क्योंकि अपने वो भी दिखाना है। वी नीड टू शो द स्काई एज वेल। तो बट रेफरेंस आपको वही रखना है कि कहाँ तक आ, आ, आपका माउंटेन किस एंगल से फ्लो हो रहा है। इट्स लाइक जस्ट यू टू फॉलो द ब्लॉक, उस ब्लॉक को ही देखना है और उस ब्लॉक के हिसाब से ही आपको आगे ड्रॉ करते जाना है, करेक्ट।
तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया सो दैट दिस एरिया विल हैव क्लाउड, तो उसके लिए। अब इस ब्लॉक में ऊपर वाला पहाड़ बन गया। नाउ ये जो वाइट एरिया है इसका, वो इन दोनों के बीच का यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। तो देन आई विल जस्ट कंटिन्यू। ये थोड़ा डार्क एरिया है आपका, राइट? ये ग्रे एरिया है, तो हम बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डार्क हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डार्क हुआ है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ऐसा जाके यहाँ पर हल्का सा डार्क हुआ है। नीचे अब आप देखिए, एक क्लियर कट इस वाले पेड़ के नीचे यहाँ पर एक और पेड़ है। फिर उसके बाद एक, दो, तीन छोटे हैं, फिर एक थोड़ा बड़ा है। तो मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, बड़े वाले को नीचे लेके आया यहाँ पर। अगेन आई एम डूइंग द सेम कोन वाला वो पंडा। उसके पास में एक और ट्री है, उसको थोड़ा सा कर दूंगा ड्रॉ। फिर ये तीन ट्री है, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर दिया है। ये ट्री है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया। ये ट्री है, इसको थोड़ा, और इसके नीचे हमारी ये वाली साइड में यहाँ पर बड़ा ट्री है ये। तो इसके नीचे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बुशेस जैसी देखेंगे आप, हल्के ग्रीन कलर की बुशेस हैं। तो मैं उसको यहाँ पर मार्क कर दिया फॉर द ड्राइंग पर्पस। ठीक है, ये हमारे ट्रीज हैं, और ये नीचे का एरिया इज सम बुशेस, तो उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। दिख रहा है आपको? क्लियर समझ में आ रहा है ना जो मार्किंग करते जा रहे हैं हम? इट इज एज पर द रेफरेंस। अब आप देखेंगे ये ग्रीन ब्लू ब्लैक वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक डार्क माउंटेन का स्पॉट है, जो यहाँ से ऐसे जाके थोड़ा नीचे गया एंड थोड़ा सा ऊपर ऐसे जाके यहाँ पर ही निकल गया है। तो ये एरिया जो है, दिस इज योर डार्क माउंटेन, ठीक है? थोड़ा सा शेड है मतलब। एंड देन उसमें पैचेस हैं थोड़े वाइट वाइट के, वो हम पेंट के साथ अचीव करेंगे, बट इन अ ब्रॉडर एरिया वी आर जस्ट मार्किंग दिस लेयर। सो ये माउंटेन की रेंजेस होती हैं, राइट? सो ये रेंज जो है, दिस इज क्लोज। जो डार्क एरिया है, वाई इट इज डार्क? क्योंकि उसका सेल्फ शेडो आ रहा है ऊपर से, ठीक है? जो माउंटेन है आपका, उसका सेल्फ शेडो आ रहा है। अब ये जो ऊपर आपका डार्क हुआ, बीच में देखिए उसके फिर से लाइट एरिया है, मतलब देर इज सम आइस दैट आई कैन सी, और उसमें थोड़ा सा बीच में यहाँ पर नीचे की तरफ डार्क है। और ये जो ट्री है, इससे ऊपर की तरफ आप देखिए थोड़ा सा ऐसा उठता हुआ यहाँ पर डार्क हुआ है, इसको मैंने मार्क कर दिया। दैट इज द ग्रीन, डार्क ग्रीन पहाड़ है वो, ठीक है? ये पीछे दिस इज डार्क ग्रीन, इसके पीछे वाला इज जो आइस है, वो स्लेंटिंग हो रही है। देखो आइस का डायरेक्शन इज लाइक दिस, इस पहाड़ का डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे उतर रहा है, ये ऐसे उतर रहा है, ये ऐसे उतर रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा सेल्फ टेक्सचर है इसके पहाड़ों के, जो हम कलर्स के साथ अचीव करेंगे। विल जस्ट मार्क अ बिट हियर, बट विल नॉट डू स्केचिंग ऑफ एवरी टेक्सचर हियर, बट ये थोड़ा सा, ये एक लेयर है पहाड़ की, और ये एक लेयर पहाड़ की, एंड देन दिस इज द ग्रीन वन, ठीक है? तो ये हमारा, इफ यू लुक एट दिस ब्लॉक इज, सो देयर आर टू ब्लॉक्स वी कंप्लीटेड, ठीक है? दिस वाज रिलेटिवली इजी ब्लॉक एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, एग्री? ठीक है बॉस? Yes, sir. ओके, नाउ ये वाले ब्लॉक पे आते हैं। तो ये ऊपर का ही हमने लिया पैच, ये ऐसा नीचे गया, और उसके पास से एक बड़ा सा ऐसा उठा हुआ है, तो नीचे आया ये, उसके पास से उठा हुआ है, और ये यहाँ पर ऐसे आके टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है? और इस तरफ से अच्छा देखिए, ग्रीन कलर का एक पहाड़ का ये जा रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये नीचे की तरफ जा रहा है। फिर उस पे एक छोटा सा उठाव जैसा आया, फिर इसको टच कर दिया, मतलब दिस इज मिक्स। जो हमने ग्रीन ये वाली लेयर बनाई थी इस वाले पहाड़ की, ये इससे मैच हो गई।
ये हमारा ग्रीन एक लेयर है। देन यहाँ पर जो ये ट्रीज हैं आपको जो दिख रहे हैं, इसको मैंने डार्क कलर से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने डार्क किया ये एरिया में। आप देखिए उसको, ये जो डार्क कलर आएगा, डार्क ग्रीन आएगा, ये नथिंग बट द सेम पाइन ट्रीज। ये यहाँ से ऐसे आपको आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर एक ऐसा बेल्ट जैसा दिख रहा होगा आपको, ये डार्क ग्रीन है। ये क्या है? ये सारे वो पाइन ट्रीज ही हैं जो फार हैंड पे है, राइट? जो हमें कुछ ट्रीज हमारे पास में हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं एकदम क्लियर, कुछ ट्रीज हमारे से बहुत दूर है आई साइड से, तो वो ऐसा ऐसा ग्रीन बेल्ट जैसा दिखाई दे रहा है, पैच जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया एंड दिस एरिया, नथिंग बट द सेम ट्रीज, बट बहुत दूर है। इसके लिए कैसे दिख रहे हैं हमें? एज अ ग्रीन स्पॉट, राइट? अगर उसको जूम करके आप देखेंगे तो यू कैन सी दो ट्रीज। तो हम थोड़ा मार्किंग इसका ऐसे लाइंस से कर देते हैं, सो दैट व्हेन वी पेंट हियर वी विल बी पेंटिंग दिस एरिया एज इफ दीज आर द स्मॉल ट्रीज जो बहुत दूर से हमें छोटे दिख रहे हैं। तो हमें वो इसमें कंपोजिशन में उस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना है। अब ये जो है यहाँ से ट्रीज जो है इधर आते होते ग्रीन आ रहे हैं, ये पूरा डार्क ग्रीन है, दिस इज ऑल डार्क ग्रीन बट द सेम ट्रीज यहाँ पर ऐसे जा रहा है। और इस तरफ भी डार्क हुए जो हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। तो तो अब देखो कंपोजिशन, ये जो 1 2 3 इस तरह के जो ट्रीज हैं ये हमारे काफी पास हैं, और ये जो ट्री है सेम ट्रीज हैं पर इट इज फार, तो वो छोटे और छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं ना। अब हमने ये वाला जो डार्क साइड था पहाड़ का, इसको ऊपर ले गए, इसको यहाँ पर ऐसे ले गए, इसको ऐसे सेट कर, ये मैंने यहाँ पर ब्लॉक किया। फिर ये वाले डार्क ग्रीन वाले पैच से लगा हुआ ये वाला एरिया भी इज माउंटेन, बट इट इज अ डार्क साइड ऑफ द माउंटेन, मतलब जिसमें शेडो आ रहा है उसके, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है। तो ये जो एरिया है ऊपर वाला, इसका शेडो यहाँ पर बनता है। तो ये सब थोड़े से डार्किश दिखेंगे आपको, बट वो भी, और इसका स्लोप इस तरफ है और इसका स्लोप इस तरफ रहेगा, राइट? सो दिस साइड। तो मेरे को यहाँ के स्ट्रोक्स ऐसे ऐसे लेने पड़ेंगे, ठीक है? अभी स्केच के लिए मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सम स्पॉट्स। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला ट्राइंगल है, तो यहाँ पर से लाइट आएगी तो ये लाइट रहेगा, ये डार्क हो जाएगा इस साइड। तो थोड़ा दिमाग लगाना है आपको कि कहाँ पर लाइट रहेगा। अभी आपका ऊपर वाला पोर्शन आप देखिए स्केच का कैसा दिख रहा है अभी, इट्स कमिंग इनटू द लाइफ, राइट? अब हम क्या करते हैं, ये वाले को लेते हैं। इस वाले एरिया में क्या है, देर आर टू, देर इज इंटायर दिस प्लेस, एंड उसका करीबन यहाँ तक देर इज अ देर इज अ क्या बोलते हैं उसको, लॉग, जिससे बॉर्डर बनाई उन्होंने। तो ये यहाँ से यहाँ पर नीचे पैरेलल लाइन है, इसको मैंने ऐसे खींच दिया, इसको इसको मैंने जोड़ दिया, सिंपल थी जस्ट। अब अब इसके रेफरेंस में नाउ ये वाले पॉइंट पे समवेयर वी हैव टू एंड, ठीक है? ये वाले पॉइंट पे हमें एंड करना है, दिस इज द पॉइंट। तो मैं रूलर दूंगा इसका, यहाँ का जो इस वाले पॉइंट का कॉर्नर है, और इस पॉइंट को एक मैं लाइन से, इसको जस्ट आई विल मैच, और इसको एक हल्की सी लाइन खींच दूंगा यहाँ पे। एंड ये नीचे वाले से भी इसको हल्की सी लाइन से, नीचे का जो पॉइंट है इससे इस पॉइंट को मैं एक मैच करूंगा। सो सिंपल। तो ये हमारा गाइडिंग हो गया। क्या हो गया? दिस इज अवर गाइड। तो अभी जो दूसरा वाला लॉग है वो समवेयर हियर, राइट? सीधा आएगा, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर मैंने इस लॉग को ऐसे कर दिया, ठीक है, बना दिया। अब ये इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होगी। क्यों होगी वो कम? क्योंकि वो दूर जा रहा है हमसे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना?
जब हमसे कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो उसकी विड्थ कम होगी, करेक्ट? क्योंकि हमें पास, ये पास है, दिस इज अवर क्लोजर, दिस इज फार, एंड देन नेक्स्ट इज समवेयर हियर. So I will just reduce the width of this log as well as compared to this. क्योंकि ये भी log जो है हमसे डिस्टेंस पे जा रहा है, और फिर ये दूसरा log जो है यहाँ पर है समवेयर, इसका width और कम होगा. फिर एक यहाँ पर है, इसका width और कम होगा, and then there are couple of more, right? So ये आपको थोड़ा इल्यूजन हो रहा है ना? आपकी समझ में आ रहा है आपको मैं क्या ट्राई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? सो आई एम Yes, sir. ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोस्पेक्टिव, इसका इन सिंगल पॉइंट प्रोस्पेक्टिव. ठीक है? ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा. विड्थ इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है. ठीक है? अब इसको थोड़ा सा फर्म करना है. अब उसके बीच में भी आप देखेंगे, सो ये वाले, अब ये वाले मार्क को निकाल देते हैं. सो दिस लाइन आई डोंट नीड ना, जस्ट आई एम रिमूविंग दिस अपर लाइन. ठीक है? आप ये स्केच को जरूर अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी लर्निंग है. नीचे ऊपर की लाइन मैंने निकाल दी है. सो नाउ ओनली लॉग्स आर देयर विच आर प्लेस्ड इन वन लाइन. ठीक है? विद same size, but since they are at distance, it's appearing that. अभी इसी लाइन का रेफरेंस लेते हैं हम यहाँ पर पॉइंट का, और इसको थोड़ा नीचे रखते हैं और इसको ज्वाइंट करते हैं. ठीक है? इसको मैं ज्वाइंट करता हूँ, इसको मैं ज्वाइंट करता हूँ, इसको मैं ज्वाइंट करता हूँ, और थोड़ा सा इसको डायरेक्शन नीचे लाके हल्का सा मैं ये वाले पॉइंट को नहीं हिलाया, यहाँ के पॉइंट को थोड़ा नीचे किया, एंड देन दिस अगेन आई एम एडिंग टू दिस. तो ये हमारा एक उसको जॉइंट हो गया, राइट? दिस इज वर्क जॉइंट, करेक्ट दिख रहा है? तो इस वाले पॉइंट के रेफरेंस लेके यहां मैंने प्लेस किया, फिर एक लाइन खींची, फिर इसको इंटेक्ट रखा, इसको थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर से नीचे स्केल को किया, और फिर एक लाइन खींची. तो इन दोनों का जो गैप होगा, वो क्या हो रहा है कि यहाँ का विड्थ और यहाँ का विड्थ, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है. तो ये अपने को अपीयर हो रहा है कि जैसे जैसे ये इस तरफ जा रहा है, इसकी साइज छोटी होती जा रही है. इसका मतलब ये डिस्टेंस पे है, करेक्ट? गेटिंग? फिर मैंने इस पॉइंट से लिया, इसके नीचे यहाँ पर ये पॉइंट पे रखा. दिस इज द सेम पॉइंट विच आई ड्रॉ अर्लियर, और इधर मैंने थोड़ा सा इसको इस वाले पॉइंट से थोड़ा नीचे यहाँ पर इसको लेके आया, और इसको एक लाइन खींची. फिर इस वाले पॉइंट पे सेम रखा इसको, पर स्केल को थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको घुमा दिया. अगेन द सेम चीज, ये मैंने इसको घुमा दिया. तो ये देखिए, ये एरिया, व्हाट इज दिस? दिस इज द काइंड ऑफ बॉर्डर, राइट? यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर ऐसे बता दीजिए, यहाँ पर मुड़ रहा है. तो ये हमारा पूरा ऐसा बन गया. अब नाउ इसको हम डिटेलिंग करते हैं. इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ राउंडिश किया, इसको थोड़ा अच्छे से. अब इसमें ये इस तरफ का एरिया, जो फ्रंट फेस इस तरफ से लाइट आ रही है, तो इस पे तो लाइट आ रही है, ये वाला थोड़ा सा इस तरफ का डार्क हो जाएगा. करेक्ट? अंडरस्टैंड? सो ये इस तरफ का फेस इज लाइट, इधर डार्क. सिमिलरली ये हमारी लाइन है, ये लाइन है, इसमें थोड़ा सा बीच में एक लाइन खींचा, और इस तरफ का मैंने डार्क कर दिया, इस पे एक तरफ का लाइट रखा. सिमिलरली इसको इसको डार्क किया, ऊपर का थोड़ा गोल किया, इसको भी थोड़ा सा गोल किया, इसको थोड़ा गोल किया, इस पे लाइन बीच में खींची, एक तरफ का डार्क किया. सेम इधर लाइन, ये दूर है तो इतना दिखेगा नहीं. तो ये देखिए बहुत अच्छा दिखने लगा. अब इसको हम, ये जो बीच की पट्टी है, इसको थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर देखिए, कोई वुड का है, तो इसमें बीच बीच में आपको लाइंस ऐसे बना. तो ये है ना,
क्लियर दिखने लगा आपको? ऐसा दूर जाते हुए Yes, छोटा sir. हो रहा है, ये हमारे Yes, पास में yes, है, yes. Yes. और ये पूरा ऐसा पर्सपेक्टिव रहा है। इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव। जब भी आप कोई पेंटिंग करते हैं तो आपको ये समझना पड़ता है कि कहाँ से आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कहाँ से आप देख रहे हैं इस पेंटिंग को, या व्यूअर कहाँ बैठा है आपके हिसाब से। बताइए, ये जो सीन है, जिसने फोटो लिया है इसका, ये कहाँ पर बैठा होगा? ये बैठा है इस वाले जो बीच का एरिया ना, इससे यहाँ पर कहीं, यहाँ से इसने फोटो लिया है। समझ रहे हो आप? तो उसको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस तरह से फोटो लेता तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता, ये पॉइंट मेरा इस तरफ आ जाता कहीं, कि मेरा डायरेक्शन ऐसा रहता। करेक्ट? मतलब मैं अगर 6 नंबर के इस तरफ से फोटो लेता तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता। अब इस वाले हट के और इस वाले इसके बीच में क्या है? इट्स अ लैंड, राइट? सो आई जस्ट मार्क हियर सम, यू नो, the same thing what we did. You remember in our glass painting, both side of the road is the same thing, right? So same thing we'll be doing. अब अब आप इस कंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये अपनी रोड है, ये पीछे से आ रहा है, ये आ रहा है, ये यहाँ पर जहाँ खत्म हो रही है, वहां से स्टार्टिंग समवेयर हियर, ऐसे एक लाइन जो यहाँ घुस रही है, तो ये ऐसे आ रही है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ गया ये एरिया, ये थोड़ा सा इधर गोल हुआ, फिर यहाँ निकल के यहाँ पर देखो रोड, छोटी पगडंडी है वो यहाँ मिल रही है, तो मैं इसको ऐसे करते हुए इसको मिला, सिंपल। फिर इसी से यहाँ पर निकलते हुए अगर आप देखोगे, ये इस तरफ यहाँ तक चौड़ा हुआ हो, करीबन यहाँ तक, इसको मैं ऐसे लेके आया, इसको घुमाया, ये करीबन यहाँ टच हो रहा है, इसको गोल घुमा के मैं इस वाले के थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर ये यहाँ से ऐसा आ रहा है। तो अभी इसमें आप रोड में भी देखिए, ये जो भी मैंने बनाया है, इसको पगडंडी बोलते हैं हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये करीबन यहाँ से ऐसे जा रही है कहीं। हाँ, आई कैन सी दैट ऐसा है। सो इट्स ओके, ये इसको ग्रीन करना है। तो ये पूरा एरिया जो है, इस तरफ का एरिया और ये वाला पूरा एरिया इज योर लैंड, राइट? And this is also your land. And then here your grass, you have flowers, a lot of things. तो अब ये वाले साइड में जो दिस एरिया आल्सो हैज सम ट्रीज जो विजिबल हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं अपने को। सो विल जस्ट मार्क सम ऑफ द ट्रीज एंड विल स्केच। And don't get disheartened if you are not able to do it very exact. If it is like, if it matches, say, 60% to 70% of the sketch, still that will look good. यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है, ये दिस इज समवेयर, ये थोड़ा डार्क करना है। यहाँ पर भी हमारे काफी सारे फ्लावर्स, ये वो सब है, यहाँ पर भी सब फ्लावर्स, यू नो। Sir, one doubt. आई डोंट नो क्या हो गया, लेट मी
It will be one. Nothing is issue. Let's see. Oh, yeah. Okay, so are you able to see the sketch now full clearly? इस तरह से बन गया हमारा इसमें। Yes, sir. जी दिख रहा है। So now if you look at this area is which is the focal point of this painting. So ये पेंटिंग का सबसे पहले आप अगर आंखें बंद करके जब खोलोगे तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा, मतलब आपकी नजर सबसे पहले कहाँ जा रही है? Sitting hut. हट पे जा रही है आपकी। ओके, सो बेसिकली इसका पहाड़ों पे जा रही है। हाँ, तो ये जो लाइन्स है आपकी जो जा रही है, ये रोड है, जहां पर मिल रहा है ना, आप नेविगेट वहां करेंगे। सो दिस इज समवेयर, हियर इज योर नेविगेशन। तो जब भी आप कंपोजिशन करते हैं तो आपने इस तरह की कंपोजिशन की है जिसमें लाइंस का यूज किया है, राइट? यहाँ लाइंस का जहाँ यूज होता है, जहां पर उसका मीटिंग पॉइंट होता है, दैट बिकम्स योर फोकल एरिया। अगर इस वाली झोपड़ी को मैं उठा के यहाँ रख दूंगा ना, तो दिस पेंटिंग विल लुक इवन गुड। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी यू वांट टू डू दिस चेंज, दिस composition is good, but this painting will even look good when you shift this to here, क्योंकि तुम्हारा सारा डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है ना? योर रोड इज गेटिंग नेविगेटेड हियर, योर दिस व्हाट इज ए बॉर्डर, और क्या बोलते हैं, बार, ये भी यहाँ पर जा रहा है। पर अभी हम जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जब हम कंपोजिशन करते हैं तो हमें जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस दिखाना होता है उसको हम गाइडिंग लाइंस के थ्रू नेविगेट कराते हैं। तो ये याद रखिए, देर इज अनदर रूल ऑफ थ्री। तो ये कैनवास को हमने इन थ्री ऐसे पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे ज्यादा विजिबल पॉइंट जो होता है ना किसी भी कंपोजिशन का, ये जो दोनों लाइनें यहाँ मैच होती हैं, ये और ये, दिस टू पॉइंट्स आर द गोल्डन पॉइंट्स। यहाँ पर आप कुछ रखेंगे तो वो एकदम हाईलाइट होगी, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट इस पेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इट्स ऑन द दिस दिस इंटरसेक्शन ऑफ these two lines, which is the third rule of three, and then it is these guiding lines are going here. So अगर यहाँ पर मैं कुछ भी बनाऊंगा ना, तो सबसे पहले ध्यान इसी जगह पे जाता है पेंटिंग, ठीक है? जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ द कंपोजिशंस आर मेड, ठीक है? अंडरस्टैंड दीज लाइंस एंड दिस इंटरेक्शन ऑफ ये पॉइंट और ये पॉइंट। किसी भी आप फोटो भी खींचते हैं ना, जो अपनी पूरी फ्रेम है, उसमें अगर आपको फोटो में बहुत अच्छा फोटोग्राफी करनी है तो ये वाले जगह पे जो खड़ा रहेगा, या यहाँ पर आप सिंगल किसी फिगर को खड़ा कीजिए, एंड दिस बैकग्राउंड इज ऑल योर यू नो, पूरा सीनरी है। यहाँ पर आप किसी को प्लेस करके फोटो खींचिए, वो फोटो हमेशा अच्छी आएगी, ठीक है? जनरली लोगों की जी टेंडेंसी क्या होती है, बीच में खड़े हो जाते हैं, दोनों तरफ, तो वो हम्म मतलब अच्छा लगेगा फोटो, बट यहाँ पर जो प्लेसमेंट होगा फिगर्स का, तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पीछे पूरा जो कैनवास आ रहा है या पूरा एरिया आ रहा है, उसमें दिस इज द गोल्डन पॉइंट। ओके, और फोटोग्राफी में भी आप लाइंस का यूज कर सकते हैं। जैसे रोड जा रही है एंड उसके बीच में आपने किसी को खड़ा किया, तो आप कंपोजिशन करेंगे तो रोड को ऐसे डायरेक्शन में रखिए यहाँ पर, और यहाँ किसी को खड़ा कीजिए, एंड देन पूरा व्यू।
तो वो फोटोग्राफ भी आपका बहुत सुंदर दिखेगा। या खिड़की की लाइन है या रेलिंग की लाइन है, यू नो दिस लाइंस हेल्प्स फॉर योर कंपोजिशन टू लुक इवन बेटर। ठीक है। जी। Okay, so I think for this class we are done for the day. I think it was very nice. I expected that it will take full 1 hour to finish this sketch, and we achieved that. I will send a photograph of this sketch as well for your reference. I think you got what I wanted to communicate and tell. कि sketch को divide किया है मैंने 6 part में, right? 6 small blocks, and you have to focus only on that block when you are sketching. Don't look at the entire photo. Only look at that particular piece of the block or the block, और उसको try to compose. Okay, तो उसमें easy पड़ेगा आपको. If you look at painting as a whole, then you might get confused. Understood? Okay, thank you very much. Thanks for joining. Recording stopped. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.